हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास है, जो कि हम अगला टाइप पढ़ेंगे। जो कि टाइप है, देखिए, जब कोई वस्तु एक से अधिक बार बेची जाए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। ओके, उसे 15% की हानि पर बेचता है। 15% की हानि मतलब उसको घाटा हो रहा है, घाटे पे बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर 1400 पे वह 15% की हानि पे बेचता है। 15% की हानि मतलब देखिए 100% की वैल्यू होती है, तो 15% की हानि दिखा देंगे तो बचेगा हमारा 85%। ओके, तो 85%, तो सॉल्व करते हैं, इसे 85% दिखा देंगे। ओके, परसेंट, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा। अब देखिए, हम 85 का गुणा 14 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 85 × 14 हम दिखाते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। जब दो दो विषम सम अंक का गुणा आ जाए तो कैसे लगाएंगे, है ना। तो देखिए, 5 चौक को 20। ओके, 8 करने 8, ये हो जाएगा 8 चौक 32, यहाँ लिख लीजिए 32। 5 करने 5, 32 5 37। ओके, 37। अब 37 इकाई अंक का छोड़ के 37 जोड़ देंगे। ओके, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 2 9, 8 3 11। ओके, 1190। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1190 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 1190, ऑप्शन पी। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? उस साइकिल का विक्रय मूल्य है 1190। 1400 में खरीदा है और 1190 में बेच दिया है, घाटा हो गया है 15% का उसको। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाएं, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। यदि लाभ है प्रतिशत 56% है, यदि लाभ प्रतिशत 56% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्या है? अब देखिए, हमारा वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 122 रुपया। ओके, 122 रुपया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, कह रहा है, लेकिन एक 56% का लाभ हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास वैल्यू कितनी है, पहले ही 100% वैल्यू है, प्लस 56% का लाभ, 56% का लाभ बोला है। ओके, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी? 156%। ओके, अब देखिए, तो हमारा क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है? 122। 122 पे हम देखेंगे 156% का लाभ, 56% का लाभ परसेंट। ओके, अब देखिए, 122 का 156 में गुणा कर देंगे। 122 का 156 में गुणा कर देंगे। अब 3 अंकों का गुणा है, 3 अंकों का गुणा देखने के लिए पहले देखिए, हम बीच में डिवाइड लगा देंगे। 6 दूनी 12, 15 बढ़ाइए में 180। ओके, 12 छक्का 72, यहाँ अब बगल में लिख लेंगे, तीजे गुणा करेंगे, 12 छक्का 72, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 7 3 10, 102। ओके, अब इकाई अंक छोड़ के बाकी यहाँ 102 जोड़ देंगे। 102 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 2 1 3, 0 8 1 9 1। तो हो जाएगा, देखिए, 190, 36/100। ओके, तो हो जाएगा 190.36 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 190.32। 122 रुपये का मूल्य है, 56% के लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 190.32 आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यही। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे आ गए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए,
एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5800 रुपया। ओके। यदि हानि प्रतिशतता 33% हो, हानि प्रतिशतता 33% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो 100%, 100% माइनस 33% इसकल हो जाएगा 67%। हमारे पास जब 33% घाटा हो जाएगा तो 67% वैल्यू बचेगी। ओके। अब देखिए 5800 का 67% ज्ञात करेंगे, 67% ज्ञात करेंगे, 0000। अब 58 गुणे 67 कर लेंगे, 58 गुणे 67 है। अब देखिए हम देखते हैं, गुणा करते हैं, 8 सत्ते 56, 56। अब देखिए इकाई का अंक 6 आ रहा है। अब इकाई का अंक किसी में 6 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में 6 है, तो हम आंसर मार देंगे पहला ही सही होगा। लेकिन हम पूरा करके देखते हैं। 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पाँचे 35, और ये गया 8 छक 48, 8 5 13 को 3, हमें 4 3 7 1 8, 83। अब इकाई का अंक छोड़ के 83 जोड़ देंगे। ओके। 6 5 3 8, 8 3 38 86, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 38 86 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ओके। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में आते हैं। ओके। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पे और अगले प्रश्न पे। ओके दोस्तों, हम अगले टाइप पे पहुंच चुके हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई दुकानदार है, 140 रुपये में कोई सामान बेच दिया है, तो अब उसको पता चल रहा है कि 30% के घाटे पे बेच दिया है। 30% घाटे पे दिया, इसका मतलब दिया कितना है, 70% वैल्यू। मान लीजिए आप कहीं गए, 140 रुपये का सामान बेच दिए हैं, फिर बाद में आपको पता चला है कि आपने 30% का लॉस हो चुका है, 30% का लॉस हो चुका है। तो वैल्यू आपने कितने परसेंट पे दी है, मतलब कि आप 70% ही रुपये पाए हैं, आप 70% ही रुपये आपको मिला है, तो 70% इजकल टू 140 के बराबर होगा। ओके। जो 70% वैल्यू है 140 के बराबर होगी, तो हमें देखना है कि क्रय मूल्य उसका 100% वैल्यू कितना था। ओके। तो 140 अपॉन 70 इजकल टू 100, 00 7 7 दूनी 14 इजकल टू 200। मतलब वो 200 का खरीदा था, वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू है 200, 200 का खरीदा था, उसको बेच कितने दिया है, 140 में बेच दिया है, घाटा हो गया है 30% का। तो क्रय मूल्य कितना है, ऑप्शन ए 200। ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चेन की लागत की कीमत कितनी होगी, चेन की मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। कोई चैन, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप चैन 286 रुपये में बेच दिए हैं, आपको बाद में जोड़ले गठले पता चलता है कि 30% का लाभ हुआ है, मतलब कि 100% से वैल्यू, 100% से वैल्यू बढ़ के 130 हो गई है, 130%, मतलब कि 30% का लाभ हुआ है। तो देखिए 130% इजकल टू 286, क्योंकि इसमें देखिए मूलधन भी है और क्या कहते हैं प्रॉफिट भी है, तब जाके हो रहा है 130, मतलब कि मूलधन और प्रॉफिट जोड़ के है, क्या कहते हैं 30% का लाभ हुआ है ना, तो 130 लिखा गया मूलधन प्लस प्रॉफिट। तो देखिए 13 से हम काट देंगे, 13 इक्यानवे 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 10% इजकल टू 22, तो 100% बराबर इजकल टू हो जाएगा 220 रुपया। मतलब कि वो 220 रुपये में खरीदा है और 286 में बेच दिया है,
तो लाभ हो गया है 30% का। ओके, ऑप्शन बी आंसर सही है हमारा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, पलटा हो दोस्तों, हम अगले टाइप पे आ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस के अगले टाइप पे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, पहले हम देखते हैं इसको बेसिक से। 72 बेचने पर 10% की हानि हुई है, मतलब कि उसको 90% की वैल्यू मिली है। 90% इजकल टू 72। ओके, तो 100% देखेंगे, 100% बराबर तो हो जाएगा 72/90 गुणे 100। जीरो से जीरो जाएगा, 9 से 9 अठे 72, मतलब कि वह 80 रुपये में खरीदा था। अब क्या कह रहा है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 80 जो हमारा क्रय मूल्य हो गया, 5% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब कि 105% अपॉन 100। ये जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 5, 2 से 2 चौको 8, 21 चौको 84। 84 रुपया में अगर उन्हें बेचब तब जाके हमें 5% का लाभ प्राप्त हुई। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 84 रुपया। लेकिन हम इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ओके, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ओके, देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है उसी तरह से। देखिए SP1 अनुपाते SP2 समानुपाते प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अनुपाते प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ओके, अब देखिए कह रहा है कि 72 रुपये में बेचने पर, SP1 क्या है, 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है। 10% की हानि हुई है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु विक्रय मूल्य x हो जाएगा, अनुपाते अनुपाते अनुपाते, तो हो जाएगा 72/x इजकल टू 90/105। ओके, 90/105, तो हो जाएगा 9 से 9 अठे 72, जीरो नहीं, 5 से 5 दूनी 10, 5 21 5 105, 2 से 2 चौको 8, 21 चौक 84, एक्स इजकल टू हो जाएगा 84। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये हम करेंगे आंसर। ट्रिक है सबसे बढ़िया, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे बढ़िया होता है क्वेश्चन लगाने के लिए, है ना। आंख मूंद के भी लगा दोगे बाद में जब प्रैक्टिस रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, कल पढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा और एडवांस पे है। ओके, तो SSC GD वाले जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ते